यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे इवनिंग का, और शनिवार का और मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी का दिन होता है। तो इन 2 दिनों में मैं थोड़ा अच्छे से पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं डेली ही शाम को हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और पूजा करती हूँ, पर शनिवार और मंगलवार के दिन जो है मैं चमेली के तेल में दिया जलाती हूँ, और जैसे कपूर से आरती करना, तो मैं अच्छे से थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शाम की हनुमान चालीसा पढ़ना, आरती वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लोबान जला दिया है, और इसे मैं पूरे रूम में, किचन में, हर जगह पे अच्छे से घुमा दूँगी। तो ये ना बहुत मतलब अच्छा फ़ील होता है, मन को शांति भी मिलती है और साथ के साथ जो नेगेटिविटी होती है वो भी दूर होती है। तो मैं ऐसा करती हूँ। यहाँ पे ना धुआँ जो उड़ रहा था, तो दोनों बच्चे जो है ना उसे उछल उछल के पकड़ रहे हैं। तो उसके बाद पूजा करने के बाद ना फिर मैं चली गई थी मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। आज मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे वीकनेस सी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। वैसे यहाँ पे आके मेरी कॉफ़ी जो है कम हो जाती, कभी कभार ही मैं पीती हूँ। जब मैं मेरे घर जाती हूँ ना मायके, तो वहाँ पे ज़्यादा पीती हूँ। तो यहाँ पे ना कॉफ़ी के ही मेरे पास कॉफ़ी का ही ये डब्बा है। तो इसमें मैंने चीनी और कॉफ़ी का पाउच जो मैं दिल्ली से लेके आई थी, छोटी मतलब 2-2 रुपए वाले, वो, और थोड़ा सा इसमें मैंने गरम गरम दूध डाला है। इसे अच्छे से मैंने शेक कर लिया है, और बस कॉफ़ी यहाँ पे मेरी बन गई है। इसमें और अब ज़्यादा मैं गरम दूध डाल देती हूँ। तो मुझे वैसे तो कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, हॉट कॉफ़ी इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट कभी कभार चल जाता है। और मतलब जैसे बीपी लो हो या थोड़ी सी वीकनेस लगे तो कॉफ़ी पीने से अच्छा फ़ील होता है। तो कॉफ़ी पीने के बाद फिर ना मैंने आज बच्चों के सर में मालिश करी है। दोनों के सैटरडे है तो मतलब मैं अच्छे से तेल लगा के फिर मालिश कर देती हूँ। वैसे आज मैंने नहीं करी, आज बच्चों की दीदी ने मालिश करी है। मतलब मैं करने वाली थी तो फिर वो आ गई, तो दोनों बच्चे की मालिश कर दी। और कल फिर संडे है ना, तो दोनों के मैं हेयर वॉश कर दूँगी। तो इस वजह से फिर मैं सैटरडे को दोनों के तेल लगा देती हूँ। मुझे भी लगाना था पर फिर मैंने आज लगाया नहीं, क्योंकि संडे को ना कम ही होता है कि मैं हेयर वॉश करूँ, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं ना, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता रहता है। तो इस वजह से फिर मैं मंडे को हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। साथ के साथ मैं यहाँ पे सुबह की भी तैयारी कर रही हूँ मेरी। तो यहाँ पे मैंने फिर सौंफ जो है डाल दिया है भीगने के लिए। तो मैं कभी सौंफ, कभी जीरा, कभी अजवाइन, ऐसे चेंज कर करके मैं पानी पीती हूँ। तो साथ के साथ ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी मैं रख देती हूँ भीगने के लिए। तब तक ना दूध भी थोड़ा सा गुनगुना हो गया था। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने निकाल लिया है। और मेरे बच्चे जो है ज़्यादा गर्म दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, मतलब एकदम हल्का सा गुनगुना है ना। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म हो जाए ना, तो फिर उसे एकदम ठंडा करते रहेंगे और ऐसे में फिर गिरा भी देते हैं। तो इस वजह से जब थोड़ा सा हल्का गुनगुना होता है तभी मैं दे देती हूँ, ताकि ये तुरंत के तुरंत ही पी लें। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो संडे को थोड़ा सा मतलब कि माइंड जो है रिलैक्स रहता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा जो है आराम से ही उठूँ, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चों की नींद फिर जो है उस दिन जल्दी ही खुल जाती है। बट फिर भी आज थोड़ा सा तो लेट ही उठी आशी। तो मतलब 7 बजे के करीब जो है मैं, 7 या 8 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब मैं उठी हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता कराया, चाय पी। नाश्ता आज मैंने बहुत हल्का ही बनाया था बच्चों के लिए। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि अगर एक दिन मैंने कुछ ऐसा खाने को दे दिया तो फिर नेक्स्ट डे मैं थोड़ा हल्का खाना खिला दूँ। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे घर के काम जल्दी जल्दी समेटे, दोनों बच्चों को नहला के फिर लेके आई। मुझे हेयर वॉश करना था दोनों को तो। और उसके बाद ना फिर दोनों को मैं थोड़ी देर जो है धूप में बिठा दूँगी, क्योंकि बाल गीले हैं। और आशी जो है फिर बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाती है, तो इसको लेके मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा केयर करनी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर बाबू को मैंने पहले ही नहला दिया था, उसके बाद आशी को नहलाया, क्योंकि अगर आशी को नहला के फिर उसे मैं थोड़ी देर ऐसे रख दूँ ना, तो वो उसको जुकाम हो जाता है। तो बच्चों के बालों में ना जब अच्छे से सूख जाता है, तो मैं फिर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा देती हूँ, उससे बाल जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और बाबू के बाल जो है ना वो थोड़े से कर्ली और ड्राई भी हैं, आशी के तो फिर भी सही हैं। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है, और दोनों को ले मतलब छत पे ले जाके थोड़ी देर बिठाऊंगी जब तक इनके बाल नहीं सूख जाते हैं। उसके बाद जाके फिर मैं आऊँगी। तो मैं आज जो है थोड़े बहुत कपड़े भी हैं मुझे धोने के लिए, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं। संडे को ना काम तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे फिर घर पे होते हैं ना, तो इनके पीछे ही मेरा सारा टाइम चला जाता है। मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में इनको कुछ ना कुछ खाने को दो, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब बच्चे घर पे होते हैं तो इस वजह से संडे का दिन जो मेरा होता है ना, उस दिन मैं फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। जितना मैं बाकी के दिन काम करती हूँ ना, उतने काम भी नहीं हो पाते रहते हैं। कपड़े वगैरह धोना हो तो वो भी मैं संडे को ना के बराबर ही धोती हूँ।
तो यहाँ पे ना फिर दोनों बच्चों को मैंने कंघी वगैरह कर दिया था और उसके बाद फिर मैं छत पे लेके चली गई थी। छत से आने के बाद फिर मैं नहाई धोई और फटाफट से फिर मैंने लंच बनाया। तो आज जो है लंच में मैंने बनाई थी तहरी और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब सैलेड। तो मिक्स सैलेड मैं बना रही थी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं सारी चीज़ें डालती हूँ और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर लिया है गाजर और खीरा, दोनों को ही मैंने एकदम पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चुकंदर। कई लोग होते हैं जिन्हें कि कच्चा गाजर खाना पसंद नहीं होता है, कई होते हैं जिसे चुकंदर पसंद नहीं होता है, जैसे मैं ही हूँ। तो मुझे ना ऐसे खाली चुकंदर अच्छा नहीं लगता है खाना, बट चुकंदर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर जब मैं सैलड में ऐसे सारी चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ ना, तो वो खाने में भी टेस्टी लगते हैं और हमें मतलब हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे ही सैलेड जो है डेली बनाती हूँ। तो यहाँ पे चुकंदर, फिर प्याज डाला है मैंने, हरा धनिया डाला है, आप चाहो तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला क्योंकि फिर वो बच्चों के मुंह में आ जाए कहीं गलती से। ऊपर से नमक और बहुत थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है और अच्छे से फिर नींबू निचोड़ देंगे और इसको कर देते हैं मिक्स। सैलेड इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, चटपटा, कि मतलब पता भी नहीं चलता है कि हमने चुकंदर भी खा लिया है और गाजर भी। और ऐसे में बच्चे भी बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। खीरा थोड़ा सा मैं कम देती हूँ, आशी को तो कम ही देती हूँ क्योंकि उससे ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें मना है। बट ऐसे सैलेड में सारी चीज़ें मिक्स करके दो तो नुकसान भी नहीं करता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सैलेड बन के रेडी हो चुका है और तहरी जो है जैसे सीटी आई वैसे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो अब मैं ना थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि सैलेड और पापड़ तहरी के साथ अच्छे लगेंगे। बच्चों को उतना भी पसंद नहीं आता है तहरी, मतलब खा लेते हैं बट एक होता नहीं कितने बहुत अच्छे से खाएंगे, तो वैसा नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें इतनी सारी सब्जियां होती है ना, तो मैं तो उसको वेज बिरयानी ही बोलती हूँ क्योंकि मैं उसे उसी तरीके से बनाती हूँ और मुझे ना बनाने में भी इजी लगता है और खाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी सब्जियां भी तो इतनी अच्छी अच्छी आ रही है, ठंड का टाइम है, फिर कुछ दिनों बाद तो फिर वही गर्मी आ जाएगी तो खाना भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। ठंड में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना कि भूख भी लगती है, सब्जी इतनी सारी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मियों में तो मतलब खाना खाने का भी मन नहीं करता रहता है। तो यहाँ पे फिर पापड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। इससे क्या होगा ना कि फ्राई करने में भी इजी रहता है और बच्चों को देने में भी सही रहता है। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, तहरी साथ में मिक्स सैलेड और पापड़। दोपहर के लंच में ना मैं सैलेड ज़रूर से रखती हूँ, अच्छा रहता है। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। तो आज मैंने किया है मेरे फेस का क्लीनअप और ये लास्ट मैंने फेस पैक लगाया है और ये इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है ना इसका कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी मैं फ़ेस वॉश करूँगी ना तो आप लोगों को दिखाऊँगी। आज मैंने ये पूरा प्रोसेस शेयर नहीं किया है, बट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिर आगे जब मैं करूँगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो फेस पैक लगाने के बाद ना फिर मैं बैठ गई थी मटर लेके, सब्ज़ी लेके आई ना तो मैं मटर भी लेके आई थी। और आज जब मैंने बच्चों को दिया ना कि मटर छील दो, तो दोनों में से किसी ने भी नहीं छीला। बाबू ने थोड़ा बहुत छीला, आशी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। कहते हैं ना बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे फिर काम के नाम पे भागते रहते हैं, तो वैसे ही। और फिर मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अभी रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पे ना जैसे कि इंग्लिश और ईवीएस हो गया या हिंदी हो गई, तो उसमें जो भी वर्ड मीनिंग या शब्द वगैरह होते हैं तो वो मैं बोलती हूँ और वो लिखती है। तो इससे क्या होता है ना, पता चल जाता है कि कहीं कुछ, क्योंकि हिंदी में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो मात्राओं में ही होती है। तो जब मैं ऐसे कराती हूँ ना तो मतलब मुझे पता चल जाता है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। और वैसे भी बच्चों के पेपर आ रहे हैं, बट बच्चों से ज़्यादा जो है ना मम्मियों की टेंशन रहती है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। घर के काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे फिर जब तक मैं मटर छील रही हूँ तब तक मैं आशी को भी देख लूँगी। यहाँ पे बाबू भी अपने बुक्स वगैरह निकाल के बैठ गई थी, वैसे वो अपना होमवर्क कर चुकी है। और डेट शीट जो आई है ना तो उसमें एलकेजी से ही है बच्चों के, जो मतलब क्लास के वो हैं, क्या बोलते हैं, डेट शीट है। नर्सरी का कुछ भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है शायद जो है मतलब मैम क्लास में ही ले लेंगी या पता नहीं। आप लोग बताना कि नर्सरी में ऐसे अलग से एग्ज़ाम होते हैं या नहीं। मुझे आशी का तो याद नहीं है कैसे हुआ था, 2-3 साल हो गए ना। और इसके अभी डेट शीट आई नहीं है, अभी मैं जाऊँगी तो फिर मैम से पूछ के आऊँगी। तो यहाँ पे फिर मैं बाबू का भी वैसे ही टेस्ट ले रही थी। तो इतने देर में 15 मिनट हो चुके थे और मैं अपना फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ। और आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी जस्ट मैं पानी ही पोंछ रही हूँ क्योंकि मैं सिंपल ठंडे पानी से ना फ़ेस वॉश करके आई थी। और मैं वीक में ना एक दिन जो है अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर से फॉलो करती हूँ। तो चाहे वो संडे हो या मंडे हो, संडे को आज जो है दिन में मुझे टाइम मिला नहीं तो फिर मैंने शाम को थोड़ी सी फ्री थी तो मैंने कर लिया था।
और इतना अच्छा ग्लो आया है ना फेस पे, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है। और ये थोड़ी देर बाद का है, सिर्फ मैंने एलोवेरा जेल लगाया, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया है। और इतना अच्छा फ़ील हो रहा है ना, स्किन इतनी ज़्यादा शाइन करी। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे हस्बैंड का वीडियो कॉल आया था, तो वो भी पूछ रहे थे कि क्या लगाया तुमने फेस पे कि इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे। घर बैठे बैठे जब आपको इतने अच्छी चीज़ें मिल रही हो, स्किन आपका इतना अच्छा हो, तो फिर पार्लर जाके घंटों टाइम दे के हज़ारों रुपये वेस्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। तो बस ऐसे ही मैं अपनी सेविंग कर लेती हूँ। उसके बाद ना फिर ये शाम का है, संडे के शाम का हम लोग मतलब कि दिन में तहरी बनाई थी मैंने, और रात को ना बच्चे फिर नीचे से खाना खा के आ गए थे। छोले भटूरे बना था, तो दोनों ने नीचे ही खाना खा लिया था। मेरे लिए ना तहरी दिन के थोड़े से बचे हुए थे, तो फिर मैंने वही गर्म करके खा लिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाता ना, तो फिर खुद के लिए मन नहीं करता है कुछ भी बनाने का या करने का। तो इस वजह से फिर उसके बाद यहाँ पे दूध रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। बच्चे आए हैं छोले भटूरे खा के, तो पहले मतलब मेरा मन में ये हो रहा था मैं दूँ दूध या ना दूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग की मैं तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोने हो या फिर सौंफ जीरा वगैरह भिगोने हो, तो वो कर दिए थे। और यहाँ पे फिर मैं मसालेदानी में ना मसाला ख़त्म हो गया था, तो उसे भी मैंने भर दिया है, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो सुबह के टाइम जब लंच बनाओ ना, तो इतना टाइम नहीं रहता है, और अचानक से फिर खोलो ना, तो इसमें मसाला ना हो तो दिक्कत हो जाती है। तो जब तक यहाँ पे दूध गर्म होता है ना, तब तक मैं ये सारे काम मतलब करती रहती हूँ, छोटे मोटे जो भी होते हैं सुबह के। तो यहाँ पे दूध थोड़ा सा गुनगुना हो गया था, तो दोनों बच्चों को मैं दे के आ जाती हूँ, और फिर मैं भी ले लूँगी आज दूध, क्योंकि खाना आज थोड़ा सा कम ही खाया था। आजकल जो है मैं रात का खाना थोड़ा सा कम ही खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दिन में तो हो ही जाता है, काम करते हैं ना तो थकान हो जाती है। तो यहाँ पे हल्दी वाला दूध देती हूँ मैं रात को बच्चों को। और मेरे भी ना आज कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इस बार मैं ना 10 मूला रजिस्ट लेके तो आई, लेकिन मैं ढंग से उसको पी नहीं पाई, मतलब कभी पी लेती हूँ कभी नहीं, ऐसा हाल है। तो इस चक्कर में ना मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों को दूध देने के बाद गैस वगैरह बंद करके फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी किचन में ताला। इतने सालों में ना पहली बार लगा रही हूँ, जब से किचन में ऐसा हुआ है ना, बिल्ली ने सारे किया, तब से जो है मैं किचन में ताला लगाने लग गई हूँ। और ये ना आशिक का बहुत ही छोटी सी थी तब का वीडियो है, इन्होंने मुझे भेजा था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में।